आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं श्रीमती श्वेता शर्मा और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं और वो है मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी, स्वस्थ जीवन शैली से हम क्या समझें, क्योंकि आजकल लगातार चर्चा होती रहती है कि हमारा जो जीवन का स्तर है वो बढ़ गया है, हमारी जो लाइफ है, जीवन प्रत्याशा है, लॉन्गेविटी जो है वो बढ़ गई है। तो स्वस्थ जीवन शैली किसे कहेंगे हम? सबसे पहले तो साधुवाद है मेरा कि आपने स्वस्थ जीवन शैली में मानसिक स्वास्थ्य को डाला आपने जी। तो मुझे खुशी हुई देख के कि हाँ, हम इस ओर भी बिना किसी स्टिग्मा या बिना किसी उसके बातचीत करना चाह रहे हैं। और जब हम स्वस्थ जीवन शैली की बात करते हैं तो स्वस्थ जीवन शैली केवल ये नहीं है कि हम शारीरिक तौर पे कितने सक्षम हैं, कितने किलोमीटर दौड़ ले रहे हैं या हम कितना काम कर ले रहे हैं। जब हम स्वस्थ जीवन शैली की बात करते हैं तो उसमें हम हर सेगमेंट को लेके चलते हैं कि हम अपने आप को किस तरह से दूसरों के साथ, क्योंकि हम कहते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम सोशल बीइंग्स हैं, और अगर हम उसकी बात करें तो उसमें देखा जा सकता है कि हमारा दूसरों के साथ इंटरेक्शन कैसा है, घर पे हम दूसरों के साथ कैसे रह रहे हैं, हम क्या हर उस क्षेत्र में जिसमें हम कदम रख रहे हैं हम उसमें खुश हैं कि नहीं है। मेन जो बात आ जाती है वो है खुश रहने की। स्वस्थ हम उसी को कहेंगे जो कि आपके चेहरे पे भी दमकने लगेगा। तो अगर जीवन शैली को लेके चलना है, स्वस्थ बनाना है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना होगा। जी, तो उन चीज़ों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। और आजकल इस पर बहुत लोग कार्य कर भी रहे हैं। तरह तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इस तरह की जानकारियां उपलब्ध हैं और हम अपने बड़ों से भी जानकारी ले रहे होते हैं और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास अथाह भंडार होता है यदि हम स्वस्थ जीवन शैली की बात करें, क्योंकि वो उस दौर से इस दौर में आए हैं जब जीवन शैली में तमाम तरह की गड़बड़ी आरंभ हुई है ना। हमारा जो रहन सहन है वो हम कहते हैं कि उच्च स्तर का हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम प्राकृतिक चीज़ों से बहुत कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। बहुत सही है ना। हाँ जी। तो उस कारण भी हमारे जीवन शैली में परिवर्तन आए। तो आप बताएं कि किन बातों का खास तौर से ध्यान रखा जाए, जैसे हम कहते हैं कि हम प्रकृति के करीब रहें। जी हाँ, क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो हम सभी के अंदर प्रकृति है। अध्यात्म की भी बात कर लेते हैं या हम अदरवाइज भी जब हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी बात करते हैं तो हमेशा यही कहा जाता है कि जो समय चिड़िया के उठने का होता है, क्या हम उस समय पे उठ रहे हैं। आजकल हमने नौकरियां ऐसी ले ली हैं या कुछ हमारे इस तरह से जीवन का रूप बदलता जा रहा है इस तरह से कि हमें लगता है कि रात भर काम कर रहे हैं, उल्लुओं की तरह काम कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग तो कई बार हमें ऐसे भी डांट देते हैं कि क्यों जगे हुए हो इतनी रात को। क्योंकि ज़रूरी ये है कि हम यदि प्रकृति के साथ जुड़ जाएं, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो उसी से ही ज़्यादातर चीज़ें जो है वो अपने आप एक सिंक में आ जाती हैं, एक सिस्टम में आ जाती हैं। इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे भी अगर कहना चाहूँ तो आप देखेंगे कि पानी पीने को लेके बोला जाता है या हमारे आहार को लेके बोला जाता है कि यदि हम स्वस्थ चीज़ें, ताज़ा चीज़ें खा रहे हैं तो वो हमारे अपने आप ही जीवन शैली को बेहतर करती जा रही हैं। परंतु क्या हो रहा है कि आजकल हर चीज़ अगर हम देखें तो क्लिक ऑफ अ बटन पे है। यानी कि हमने फ़ोन लिया, उसमें खाना वो भी 30 मिनट्स के अंदर आ जाएगा। हमें नहीं पता कि वो 30 मिनट्स का जो खाना है वो कब का बना हुआ है, क्या है, हम उसको ठीक खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। फिर उसका असर हमें हमारे शरीर पर भी दिखता है और उसी को ठीक करने की आवश्यकता भी लगती है। जैसा कि कहा गया है कि जैसा खाओगे वैसा आपका मन होगा। ये भी एक कहावत होती है कि आपकी मानसिक स्थिति भी आपके खाने पीने के ऊपर निर्भर करने लग जाती है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। बिल्कुल सही। और जो आपका मानसिक है और जो आपका शारीरिक है, ये दोनों एक दूसरे के आधार भी हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो यदि हम उसकी ओर ध्यान देने लग जाएं तो ऐसा हमारा मानना है कि हम अपना स्वास्थ्य केवल शारीरिक तौर पे ही नहीं, मानसिक तौर पे हमें स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। श्वेता जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया, बहुत विस्तार से आपने बताया। अब हमारे श्रोताओं को एक बात बताएं कि जैसे आपने कहा कि समय से हम उठते हैं या नहीं, अब लेट नाइट हम सोने लगे हैं
जी हाँ। अधिकतर समय हमारा सोशल मीडिया में बीत रहा है, व्हाट्सएप चला रहे हैं, ट्विटर हाँ। पे हैं, इंस्टाग्राम पर हैं। इससे जो स्क्रीन टाइम है हमारा बढ़ गया है। बहुत उसके बढ़ अलावा गया हम है। टीवी भी देखते हैं और फिर गला काट प्रतियोगिता है। हाँ समय जी। का अभाव तो होना ही है। तो बिल्कुल। जो ये समय का अभाव है, रेस अगेंस्ट टाइम है, ये कितना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? देखिए, जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है ना, उसको यदि हम समझना चाहें तो हम ये नहीं कह सकते कि जितना स्क्रीन टाइम होता जा रहा है, मानती हूँ वो स्क्रीन टाइम गलत है, पर उसको हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अब लाइफस्टाइल ही ऐसा है जिसमें कि स्क्रीन टाइम की आवश्यकता पड़ रही इसको है। नकारा नहीं जा सकता। नकारा नहीं जा सकता। और आपने ये भी देखा होगा कि अभी जब कोविड टाइम्स थे तो ज़्यादातर क्या सभी का काम जो है वो ऑन स्क्रीन ज़्यादा था। स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी ऑन स्क्रीन हो रही थी। दुख बहुत होता था देखकर, पर एक ये भी सेटिस्फैक्शन था कि कहीं हम कह सकते हैं कि विज्ञान के लाभ और हानियों में हमारा जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ उसने हमें सपोर्ट भी किया। अगर आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो वो ज़रूरत भी पड़ी हमें, परंतु हाँ, ये तो मैं अवश्य कहूँगी कि जितना स्क्रीन टाइम बढ़ता जाएगा वो आपकी आइज़ पे इम्पैक्ट करेगा। अगर वो आपकी आइज़ पे इम्पैक्ट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्वास्थ्य पे असर करेगा ही करेगा, क्योंकि हम इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के गुलाम मैं कहूँगी हो गए हैं कि क्या होता है, हमने अगर कुछ अच्छा किया या किसी चीज़ से हमें खुशी मिली तो हम आजकल उसको भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालकर देखना चाहते हैं कि हमारी इस खुशी के साथ कितने लोग खुश हो रहे हैं, कितने लाइक्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि हम पे उसका असर इस तरह से इनडायरेक्टली भी ये पड़ता है कि हमने कोई काम किया जिससे हमें खुशी मिली, पर उस खुशी को हम साझा भी करेंगे और हम चाहेंगे कि सब कोई पसंद भी करे। और जब हम देखेंगे कि अरे इतने कम लाइक्स, इतने लोगों ने लाइक ही नहीं किया, तो हम एक नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ भी चले जाएंगे। जी हाँ, आपने नकारात्मकता की बात की तो हम उस सकारात्मक सोच की बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम नींद की बात कर लें, क्योंकि जब स्क्रीन टाइम बढ़ गया और हमारे कार्य के घंटे बढ़ गए तो कहीं ना कहीं इसने हमारी नींद को भी प्रभावित किया है। तो नींद कितना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है, और उसके लिए हमें लगता है कि जो कहा भी जाता है कम से कम 7 घंटे की नींद तो होनी ही चाहिए। और अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो आप पावर नैप भी ले सकते हैं, जिसको कि कहते हैं कि आपने 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की। आप अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा करते हो, चलिए आपकी मजबूरी है कि आपको स्क्रीन टाइम करना है, आप 40 मिनट्स के बाद ब्रेक लीजिए, आंखें बंद करिए, 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, आप उस समय पावर नैप लीजिए, थोड़ा फ्रेश होइए, खड़े होइए, थोड़ी वॉक करिए जो कि बहुत ज़रूरी है, और दोबारा अगर आपको स्क्रीन टाइम पे जाना है तो जाइए। पर नींद आप अपनी ज़रूर पूरी करिए, क्योंकि नींद पूरी होने से आपके अंदर की जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा रिपेयर मोड में जाता है, और वो रिपेयर वर्क बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए। जी, अब सकारात्मक सोच की बात करते हैं, पॉजिटिव हाँ थिंकिंग। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये किस तरह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, इसका क्या प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन पर पड़ता है? देखिए, अगर एक महिला के तौर पे हम बात करें तो महिला जो है ना वो घर का केंद्र होती है, धुरी है परिवार की। धुरी है परिवार की, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे में हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि हमने अपने बच्चे का काम कर दिया, बच्चा खुश हो गया तो हमें खुशी मिल गई, या हमने पति के लिए सारा तैयारी कर दी, या घर में बड़े बुजुर्गों के लिए तैयारी कर दी, तो हम खुश हैं क्योंकि बाकी खुश हो रहे हैं। अगर हम इसी को थोड़ा सा रिवर्स कर दें और हम स्वयं की खुशी पे ध्यान दें, स्वयं को मानसिक तौर पे खुश करें, तो वो खुशी बाकियों में अपने आप ऑटोमेटिकली पहुंचेगी। इसको मैं इस तरह से समझाना चाहूँगी कि जब भी हम हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं तो अनाउंसमेंट होती है, उसमें हमेशा बोला जाता है कि यदि कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन मास्क है वो उतरेगा, और वो पहले आप अपने चेहरे पर लगाएंगे, फिर अपने पड़ोस वाले की मदद करेंगे। चाहे आपकी गोदी में आपका बच्चा ही क्यों ना हो, पहले आप खुद मास्क लगाएंगे, फिर अपने बच्चे को वो मास्क लगाएंगे। इसी बात को हमें अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। जहाँ तक अपनी खुशी की बात है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए योगा करते हैं, और मानिए आप सुबह उठ के योगा करना चाहते हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, मैं योगा पीछे कर देती हूँ, पहले बच्चे का खाना देख लेती हूँ, मन में कुढ़न भी हो रही है, तो उससे आप चाहे वो कार्य कर भी रहे हैं पर आपकी वो खुशी ना अंदर है ना वो आपके बच्चे तक जाएगी,
यही कार्य यदि आप खुशी खुशी मुस्कुरा के कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, आप पहले स्वयं को देखिए, स्वयं की सेहत देखिए, चाहे वो शारीरिक है चाहे वो मानसिक है। एक बार वो पूरी होती है, पूरे घर में उसका असर पड़ेगा। कहते हैं ना कि यदि घर में महिला पढ़ी लिखी होती है तो घर का हर कोई पढ़ लिख जाता है। उसी तरह से जो घर की महिला है, यदि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है तो वो यही चीज बाकियों को भी सिखाती, फायदा पूरे घर को मिलता है। जी, अब चूंकि सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा हैं श्वेता जी, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सक्रियता कम हो गई है, तो इससे क्या हमारे सामाजिक रिश्तों पर, पारिवारिक रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं आप, क्योंकि हमने जैसे पहले भी कहा था, वी आर ऑल सोशल बीइंग्स, हम सोशल एनिमल्स हैं, हम समाज में ही जीते हैं और एक परिवार का हिस्सा है। और धीरे धीरे अभी तो ये आलम आ गया है कि घर ही बहुत छोटे हो गए हैं। जो एक पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, तो उससे ही फर्क काफी पड़ गया है। तो समाज के प्रति यदि हम जागरूक रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करते हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। हम शायद इस चीज को समझते नहीं है, परंतु एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे से बातें करना, सेम वेवलेंथ पे पहुंचना बहुत जरूरी है, और वो हम सबके स्वास्थ्य के लिए टॉनिक की तरह काम करता है। और जरूरी है कि हम इंटरैक्ट करें। और कोविड के टाइम में हमने देखा कि एक दूसरे के लिए हमने हाथ बढ़ाया, हमने मास्क पहने, सैनिटाइजर्स यूज किए, वैक्सीनेशन कराए, क्योंकि पूरे समाज को एक साथ लेके चलना था। तो वो हम तभी कर सकते हैं यदि हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। जब हम शारीरिक सक्रियता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम व्यायाम की बात भी करते हैं और योग की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान और अध्यात्म भी जुड़ता है, क्योंकि जब योग की बात करते हैं तो उसमें ये एक जीवन शैली का बहुत बड़ा अंग रहा है हमारा। और इस दौरान खास तौर से कोविड काल में बहुत लोगों ने योग को अपनाया भी है। ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर हम उन्मुख हुए हैं। हाँ जी। तो किस तरह से ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा? जी देखिए, क्या है ना कि हम सबके शरीर की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की है कि जो पंचभूत बोलते हैं वो कि हम वाटर, एयर, सभी एलिमेंट्स हमारे खुद के अंदर हैं। तो यदि हम स्वयं का ही ध्यान रख ले, अपने ही शरीर का ध्यान रख ले, तो हम सभी चीज़ों का ध्यान रख पा रहे होते हैं। और जहाँ तक योग की बात है, आप योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आप स्वयं को समय देंगे। जब आप स्वयं को समय दे रहे होंगे, उस समय आप अंदरूनी तौर पर अपना क्लेंजिंग कर रहे होते हैं। और जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप माला पकड़ के बैठ जाइए या पूजा पाठ करिए। जो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हें नकारा नहीं जा सकता, बहुत अच्छी बात है। पर क्योंकि आजकल युवाओं के अंदर है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं करना, आप जो भी करें सही है। परंतु जब आप अध्यात्म या ध्यान की बात कर रहे हैं, तो आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप कुछ पल स्वयं को दे रहे होते हैं। और कहते हैं कि अगर आपने 24 घंटे में 100 ब्रेथ्स, 100 ब्रेथ्स ऐसी ली जो कि आपने पूरे ध्यान से ली है, उनका पॉजिटिव असर, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। उस चार्ज होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी सोच पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती है, सकारात्मकता की तरफ बढ़ती है, एंड वही हम सबको अपने जीवन में चाहिए। किसी शायर ने कहा है कि पाल ले एक रोग नादा जिंदगी के वास्ते, सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। तो हम शौक की बात करते हैं कि एक शौक होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने देखा है कि आजकल बहुत होता है कि बुजुर्गों में जब ओल्ड एज हमारा, तो मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ गया है, तो उनके दिमाग की स्ट्रेंथ बनी रहे उसके लिए हम कहते हैं आप पानी बहुत पीजिए, आप योगा कीजिए, साथ ही साथ कोई एक शौक, चाहे बागवानी है, अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हैं फिर भी आप छोटे मोटे पौधे उगाइए, खेतों में जाइए या अपने गार्डन में जाइए, क्योंकि जितना आप नेचर के पास रहेंगे उतना ही वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर देगा। इसके अलावा आजकल जैसे बहुत ज़्यादा सुडोकू है, हमें याद है हम जब छोटे होते थे तो पापा हमें हमेशा बोलते थे कि अखबार में जो क्रॉसवर्ड्स आते हैं उनको ज़रूर खेलो, क्योंकि आपको अपना मेंटल स्टिमुलेशन जिसको हम कहते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, और वो कसरत करने से उम्र दर उम्र, चाहे आप योगा कर रहे हैं, आप बुजुर्ग भी हो रहे हैं, अगर आपकी आदत है, आदत में शामिल है कुछ इस तरह का हॉबी जो कि आप अपने लिए करते हैं, मैं हमेशा ये चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि स्वयं के लिए आप खुद करेंगे, आपके बच्चे आपको देख के
सीखेंगे वो भी करेंगे, पर आप स्वयं के लिए किसी ना किसी हॉबी को ज़रूर अपने जीवन में रखें। श्वेता जी, आज आप इस कार्यक्रम में आई और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने साझा की कि हम किस तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना ज़रूरी है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है। आकाशवाणी स्टूडियोज़ में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।